एक भ्रांति अभी किसी ने भेजा हम कईयों को कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच मेंसेस जब हो रहे हों गर्ल्स में, विमेन में, तो क्या वैक्सीन लग सकता है? कैन वैक्सीन बी गिवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द पीरियड? द आंसर इज यस. द वैक्सीनेशन कैन बी गिवन, शुड बी गिवन, and this is no reason to not to postpone vaccination, and this is absolutely भ्रम फैलाने वाली बात है, अफवाह है, मिस इन्फॉर्मेशन है. हमें इंश्योर करना है कि वैक्सीनेशन की गति किसी भी तरह से कम नहीं हो, रिस्ट्रिक्शंस भी हों उसके बावजूद भी, और इतना रिस्क ज़रूर हमें लेना है कि अस्पताल जाके अपना टीका लगवाना है, क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है. और हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे की मदद करें इसमें, और वैक्सीनेशन की जो गति है, सप्लाईज़ की गति है, वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नज़र है और उसमें कोई भी कमी नहीं होगी. हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज़ गति देने में जो टीका उत्सव किया गया था उसमें हम और भी आगे बढ़े. जहाँ पे 45,000 के करीब, 50,000 के करीब हमारे वैक्सीनेशन साइट्स होते थे, अब वो 72-74 हज़ार के करीब हो गए हैं. तो ये गति कम नहीं करनी है, ये कहने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हमारे वैक्सीन्स आर वर्किंग वेरी वेल. दोनों वैक्सीन्स बहुत अच्छे हैं. जो वैक्सीन आपको उपलब्ध होता है उसको लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. आज सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की सिचुएशन पे एक डिटेल्ड बयान दिया गया है, और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सब तरह से पूरी कोशिश करके ऑक्सीजन की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने के लिए एफर्ट किए गए हैं, उसमें और भी तेज़ गति लाई जाएगी, और इसका नतीजा भी दिखना शुरू हो गया है और भी आगे आगे दिखेगा. और इसमें कोई और सुझाव हैं, वो सुझाव भी हम वेलकम करेंगे, लेकिन नए इनोवेटिव तरीक़ों से भी बढ़ा के भी, प्रोडक्शन को बढ़ा के भी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्प्रूव करके और इंपोर्ट करके भी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को रोक के भी, सब तरफ से ऑक्सीजन की पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की गई है. ये आगे और भी तेज़ होगी.